बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अच्छा था भाइयों, काफ़ी दिनों से हमारी चार्ट पैटर्न की सीरीज़ एक चल रही थी। उन सब में हमने एक चीज़ तो डिस्कस कर ली थी कि जी हमारा टीपीज़ कहाँ तक बनते हैं, हमारे टारगेट्स कहाँ तक बनते हैं। बहरहाल सबसे जो मेन पॉइंट होता है जब भी हम ट्रेड बना रहे हो, हमारा पहला सवाल टीपीज़ करना होता है कि जी हमने टीपीज़ कहाँ तक रखना है। हमारा पहला सवाल होता है कि जी हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, हमारा एसएल कहाँ पे होगा। अब ये एसएल चीज़ क्या है, स्टॉप लॉस चीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको डेमो चार्ट पे चल के समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप बिटकॉइन को 60,000 से 60,000 से आप बीटीसी को करते हो लॉन्ग। ठीक हो गया, 60,000 से मैं बीटीसी को करता हूँ बाय। और मैं अपना टारगेट करता हूँ कि तकरीबन मैं कहता हूँ कि जी 65,000 तक मैंने अपनी लॉन्ग की ट्रेड को होल्ड करना है, या अपना स्पॉट में बाई करके मैंने 65,000 तक इसको टारगेट करना है। बहरहाल वहाँ उसी जोन के ऊपर मैंने अपना कुछ ना कुछ इनवैलिडेशन पॉइंट भी रखना होता है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी फॉलिंग वेजेस बन रही थी, मैं उनके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ। अब यहाँ से जब मार्केट फॉलो होते हुए आ रही है, मुझे पता है कि जी ब्रेकआउट हुआ है, तो अब रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने मेरे टारगेट्स अचीव करने 65,000 तक। पर ये भी तो हो सकता है कि जी मार्केट आपके टारगेट्स अचीव नहीं करे, ब्रेकआउट हो चुकी है फिर भी मार्केट आपके टारगेट्स अचीव नहीं करे, मार्केट आपका एसएल हिट कर दे। ठीक हो गया, तो एसएल हमारा किसी भी पैटर्न में लगाना वाजिब फर्ज होता है। बहरहाल हमने एसएल लगाना कहाँ पर होता है? फॉर एग्जाम्पल ये जोन आपका बन रहा था 60,000, ये रहे जोन से हम कह रहे थे तकरीबन अपना बीडीसी को लॉन्ग। ठीक हो गया, 60,000 से हम कह रहे हैं बीडीसी को लॉन्ग, और हमारे जो उसमें टारगेट्स बन रहे थे वो बन रहे थे 65,000। तो हमने इसी जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। मिसाल के तौर पर अपना स्टॉप लॉस इसी जोन पे कहीं पे लगा देता हूँ कि जी 58,000 पर मैंने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस। ठीक हो गया, 58,000 इसी किसी जोन पे मैंने मिसाल के तौर पे डेमो पे आपको समझा रहा हूँ, तो इस जोन पे मैंने लगा दिया अपना स्टॉप लॉस 58,000 पे। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि जी अगर मार्केट आपकी 58,000 पर आएगी ना, तो चाहे मैं ऑफलाइन हूँ, चाहे मेरा डेटा ऑन हो, या मैं चाहे नेटवर्क पे हूँ या नहीं हूँ, मोबाइल पर हूँ या नहीं हूँ, मैं पीसी पे हूँ या नहीं हूँ, मेरी जो ट्रेड लॉन्ग की लगी हुई थी, जो मेरी स्पॉट की बाइंग थी, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब जो सी भी एक्सचेंज पे, जो सी ब्रोकर पे ट्रेड वगैरह करते हो, वहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस और टीपी का एसएल और टीपी दोनों का ऑप्शन नीचे आ रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि जी इसको हमने लगाना है किस तरीके से होता है। खैर लगाने के उस लॉजिक में नहीं कि जी इसको हमने बाइनेंस के ऊपर किस तरीके से प्लेस करना है, वो आप वाईटी पे लिखोगे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। बहरहाल बात हम ये करेंगे जी हमने प्लेस किस जगह पे करना होता है। अगर मैं 60,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ, तो मैंने कौन सी ऐसी जगह पे अपना स्टॉप लॉस मार्क करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि जी जब भी हम अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं ना, ये बड़ा मेन टॉपिक है कि जहाँ पे भी मेरा ऐसे लगा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 60,000 पे अगर ऐसे लगाया ना, मार्केट करेगी क्या, मैंने एंट्री ली यहाँ से लॉन्ग की, मार्केट जाके मेरा एसएल हिट करेगी और वहाँ से आ जाएगी डाउन। तो ऐसा सिनेरियो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इस सीन से बचने का भी तरीका आज के दिन देखते हैं। मैं यहाँ से कर रहा हूँ लॉन्ग तकरीबन कोई 98,000 से, मैंने अपना एसएल रख दिया तकरीबन 95 पे, और मार्केट क्या करती है, मेरी एंट्री फिल गई, एसएल हिट गया, फिर ऊपर चली गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए जी हमारा एसएल हिट ना, लोग अपना एसएल लगाते हैं, जो कि बहुत घटिया चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। अगर मार्केट में आप एसएल नहीं ना लगा सकते, तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग आपके लिए बने नहीं है। आसान लफ्ज़ों में आप क्रिप्टो को वैसे छोड़ दो, तलाक दे दो, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन प्रॉफिट में रह जाओगे। ठीक हो गया। खैर अब बात करते हैं कि जी इसकी बेस पे हमने एसएल अपना मार्क किस तरीके से करने, लगाना है किस तरीके से। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जी ट्रेंड लाइन की रेफरेंस लाइन। ठीक हो गया, ट्रेंड लाइन को जिस तरह हम अपनी रेफरेंस को मार्क करते हैं, वो चीज़ आपने पढ़ी होगी। मज़ीद अगर वो आपको मैं जाके दिखाना भी चाहूँ, तो यूट्यूब पर आपने इसके बारे में देख ली होगी उसकी वीडियो। तो उस वीडियो को आप जाके वॉच आउट कर सकते हो कि जी हमने ट्रेंड लाइन को मार्क किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से हमने अपनी रेफरेंस लाइन मार्क करनी होती है। बाकी मज़ीद आपको मैं दिखा भी देता हूँ कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आपको वीडियो इसमें आओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तकरीबन ये रही व्हाट इज ट्रेंड लाइन अल्टीमेट वीडियो टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एनालाइज। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं किस तरीके से उसकी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो उसी चीज़ की बात करता हूँ कि जी फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड का सेटअप वगैरह देख रहे थे, और हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जी हमारे यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था। ठीक हो गया, ये हमारा बन रहा है डबल टॉप, जो कि चार्ट पैटर्न की सीरीज़ अगर आपने देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पे बन रहा है आपका डबल टॉप, और मार्केट यहाँ पे करी आपका ब्रेक डाउन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी ब्रेकडाउन के बाद आपकी तकरीबन यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रही है। ठीक हो गया। अदरवाइज आप इस ब्रेकडाउन को नहीं भी लेना चाहो, तो आगे मार्केट ने ब्रेकडाउन करके अगेन रिट्रेसमेंट दे दी थी। तो आप अगर इस रिट्रेसमेंट को लेना चाहो, फिर भी वैलिड सीन है। अब मिसाल के तौर पे आप ब्रेकडाउन के बाद इस रिट्रेसमेंट से अपनी ले रहे हो शॉर्ट की ट्रेड। ठीक हो गया।
इस रिट्रेसमेंट से अगर मैं ले रहा हूँ शॉर्ट की रेट तकरीबन 69,800 से, तब यहाँ में बात आती है कि जी मैंने अपना शॉर्ट तो कर लिया यहाँ से तकरीबन 69,000 से। अब यहाँ से मैंने अपना शॉर्ट करके मैंने टारगेट कहाँ तक करना है, टारगेट्स का तो हमें पता लग गया, ये डबल टॉप के आपके टारगेट्स बनाया करते हैं। ठीक हो गया, मैंने टारगेट्स तो प्लेस कर दिया। पर अब मेरे यहाँ पे मेरा एस एल क्या बनेगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा। तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा बना करता है अपनी एक जो हम कह सकते हैं ट्रेंड लाइन के रेशंस के अबव। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपनी एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से कि जी ये हमारी आगे एक ट्रेंड लाइन, एक टैप यहाँ पे आ रहा है, दो टैप्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब तीसरे टैप पर हम इसको वैलिड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने करना है कैसे, वैसे अपनी जहाँ से मैं एंट्री ले रहा हूँ उसके ऊपर आपने कोई भी अपनी ट्रेंड लाइन के रेशंस को मार्क कर देना है। मिसाल के तौर पर भी इसकी लॉजिक क्या होती है, हो सकता है कि यहाँ से अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मार्केट ये अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे, इससे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक विग लगा जाए, क्योंकि बिग मार्केट अक्सर थोड़ी सी ऊपर या नीचे लगा देती है, 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ से मैं ट्रेड ले तो रहा हूँ, पर मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रेंड है ना इसको भी मार्क कर दूंगा, हो सकता है कि मार्केट मेरी यहाँ तक बिग लगा जाए। जब भी हम ट्रेड अगर लेते हैं, हम यहाँ से अगर शॉर्ट करें तो हम उसके बिलो ही इसी किसी जोन में अपना एसएल रख दूंगा। उससे होगा क्या, मार्केट यहाँ से अपसाइड आएगी, मेरा एसएल हिट करेगी, ये वाले लोग चार्ट की या ये भी आपकी ट्रेंड लाइन की थोड़ी बहुत इज्जत लेके यहीं से दोबारा आ जाएगी डाउन साइड। ठीक हो गया। तो ये मार्केट का थोड़ी सी हरकतें होती हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अपने ट्रेंड लाइन प्लेस किया ना, इसके अबव मैं अपना रख दूंगा स्टॉप लॉस, सिंपल। ठीक हो गया। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के अबव आ जाएगा मेरा तकरीबन कोई तीन 3.05% का मेरा आ रहा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका हमेशा वही बना करता है जो मैंने आपको यह तरीका बता दिया। अगर यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस बन रहा होगा तो 10% का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, उसको हमने 20 में किसी दिन एडजस्ट नहीं करना होता। ठीक हो गया। अगर आपके टीपीस कम बन रहे हैं, यहाँ पे अगर आप टीपीस देखोगे तो तकरीबन 10% के बन रहे हैं, 3% का आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस का छोटा मोटा और भी कम कर सकते हो तकरीबन 2.72% तक। भले टेक प्रॉफिट आपके कितने हैं, तकरीबन 10% का। तो हम अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलते हैं कि जी आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट रेशियो क्या, और आपके स्टॉप लॉस की रेशियो क्या है। और प्रॉफिट की रेशियो यहाँ पे वैसे भी तकरीबन 13% थी, तो बेहतरीन यहाँ पे ट्रेड करी आपकी बनती थी। ठीक हो गया। ये तो हमने बात कर ली ब्रेकडाउन के बाद, रिट्रेसमेंट से शॉर्ट वगैरह लेने की बात। तब एक और जोन पे किसी भी चल के आपको थोड़ी सी मज़ीद समझा देता हूँ ये वाली बात कि जी मिसाल के तौर पे हम अगर इस ब्रेकआउट को देखें तो ये ब्रेकआउट आपके पास रिट्रेसमेंट मिली थी, तकरीबन आपके पास रिट्रेसमेंट इस ब्रेकआउट की भी हो चुकी थी। तो यहाँ पे वैसे इतनी क्लियर कट एग्जांपल आपको समझ नहीं आएगी, अरे फिर भी हम बात कर ही लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम ये ले ब्रेकडाउन पे अपनी ले रहे हैं, ब्रेकआउट पर ले रहे हैं अपनी लॉन्ग की ट्रेड। ठीक हो गया। हमने ये ला ब्रेकआउट देखा, यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपनी लॉन्ग की ट्रेड। लॉन्ग का टूल को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पर आगे हमारा लॉन्ग का टूल, ये ग्रीन लाइन हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है कि ये जो लाइन में मूव कर रहा हूँ ये हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट को मैंने अपना मार्क कर दिया। यहाँ से अपने टारगेट्स को मेंशन कर सकता हूँ, नीचे से मैंने अपने लॉस को मेंशन करना। अब एंट्री पॉइंट तो मुझे पता लग गया, मैंने अपना एस एल कहाँ पर रखना, अपना स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं अपना ये ले अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लगा दूँ, तो अगर यहाँ तक मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितने परसेंट का बन रहा है, तकरीबन 4% का बन रहा है। तो स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करते हैं, अपनी हॉरिजेंटल अपनी सपोर्ट को मार्क कर देते हैं। और हॉरिजेंटल सपोर्ट को मार्क करो तो एक ये वाला जोन आपके पास पहले सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहा था, रेजिस्टेंस के तौर पे भी, तो ये लिए एक सपोर्ट आपकी बन सकती है। तो बेहतरीन जो स्टॉप लॉस की बात करोगे ना, वो तो आपका तकरीबन इसी जोन पे ही बनेगा, तकरीबन 4% का। बहरहाल आप इस सपोर्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, तकरीबन 2.98% के आपका स्टॉप लॉस बन सकता है बकाया, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपका स्टॉप लॉस अक्सर बड़ा लगता है उतना। तो बेहतरीन तरीका है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसके अकॉर्डिंगली अपना एसएल को मैनेज करें। मिसाल के तौर पर अगर यहीं भी मैनेज करना चाहोगे ना, थोड़ा बहुत और इसे कम करना चाहो, तो ये लिए आप एक अपनी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या, मकसद क्या, किसी मार्केट यहाँ से तो बाउंस बैक हो रही है, बरल हो सकता है किसी नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर भी आपकी वीक लग जाए, क्योंकि ब्रेकआउट तो आपका इसका भी हुआ पड़े, आपका एक किस्म का सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हो। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रिट्रेसमेंट तो यहाँ तक हो सकते हैं, पॉसिबल है तकरीबन 63,000 तक। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ये 63,000 के बिलो रखना है। ठीक हो गया। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे तकरीबन यही वाला बनेगा, तकरीबन 3.5% के, 3.90% का। ठीक हो गया। मार्केट यहाँ तक आपकी मजीद बिग वगैरह लगा सकती है। तो यहाँ पर ये हमने बात कर ली अपना स्टॉप लॉस लगाने की। इसके बाद भी अगर किसी जोन पे बात करेंगे जी स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, तो अगर हम इस जोन पे देख लें तो यहाँ भी वैसे बात हो जाएगी। भले कोई बेहतरीन सा जोन देखते हैं जहाँ पे हमें क्लियर कट एग्जांपल अपनी समझ आए। जिस तरह यहाँ पे देख लेते हैं कि जी ये आपका हो रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट।
तो फॉर एग्जांपल आप इस ब्रेकआउट पे कहते हो कि जी हम यहाँ से ले रहे हैं अपनी लॉन्ग की ट्रेड, यहाँ पे सिंपल सा आपके लोग साइड का हो रहा है ब्रेकआउट, ठीक हो गया। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम ले रहे हैं अपने लॉन्ग की ट्रेड, यहाँ से मैं कर रहा हूँ लॉन्ग, तो यहाँ पर अब मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा? अगर मैं यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस लगाने की बात करूँगा तो मैं सिंपल से क्या करूँगा, अपनी सिंपल से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूंगा। ये मैंने कर दिया अपनी ट्रेंड लाइन को मार्क। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट तो इसी के ऊपर करंटली टैप दे भी रही है, ठीक हो गया। जो विग लगी है ये तो इसी के ऊपर लगी है, तो ये ट्रेंड लाइन के बिलो हम अपना एसएल नहीं मार्क कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, नीचे कोई भी अपने यहाँ से उठा के अगर मार्क कर देता हूँ तो ये भी आपकी एक आधी स्पॉट बन सकती है। बहर लगे इसकी भी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उस इसको देख लो, आपके इसी जोन के तो बिल्कुल ही पास बन रहा है, यहाँ तक भी आपकी लग सकती है ब्रेकआउट के बाद। रिट्रेसमेंट आपकी बन रही है तकरीबन कोई 37,900 पे, और यहाँ तक मजीद आपकी विक लग सकते हैं 37,500 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इस जोन के बिलो अपना एक छोटी से अपनी स्पोर्ट को मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हम अपनी स्पोर्ट को कंसिडर करते हैं 36,900 पे, और इसी पर ही हम अपना इससे थोड़ा सा बिलो हम अपना रख देंगे स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। ये आ गया आपका तकरीबन 37,000 पे, तकरीबन 37,100 पर आपका छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखोगे आपका 2.40% का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो स्टॉप लॉस हर चार्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना खुद मेंटेन करना होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके खुद एडजस्ट करना होता है, ठीक हो गया। मजीद हम इसकी कोई भी बात कर लेते हैं कि जी यहाँ पे चलो देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का जोन भी काफ़ी होता है जब आपकी कोई भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट वगैरह नहीं मार्क हो रही होती। जिस तरीके से आप यहीं पे देख लो, तो जी ये आपकी सिंपल सा बन रहा था, ब्रेकआउट हो रहा था आपकी फॉलिंग वेजिस का। अब यहाँ पे फॉलिंग वेजिस का ब्रेकआउट हो रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे अपनी एसएल को मार्क करना, मैं किस तरीके से करूँगा? हालांकि यहाँ पे तो आपकी कोई भी नीचे सपोर्ट वगैरह नहीं बन सकती, यहाँ से कोई बेतुकी सी लगाना चाहूँ तो अपनी कोई भी सपोर्ट वगैरह लगा सकता हूँ, पर वो इतनी वैलिड रहेगी नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सपोर्ट लगाने का, अपना एसएल लगाने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे सिंपल से अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को मार्क कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जोन से तकरीबन एंट्री पॉइंट पहले मार्क कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। यहाँ से मैं ले रहा हूँ एंट्री पॉइंट, ये होगी मेरी एंट्री। अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, अपनी पहले यहाँ पे स्पॉट को मार्क करूँगा। आपकी एक तो ये वाली स्पॉट बन सकती है, इसके बिलो एक या आप विग वाली स्पॉट ले सकते हो, ठीक हो गया। इन दोनों स्पॉट के बिलो आप अपना एसएल लगा सकते हो, ठीक हो गया। एसएल के तकरीबन आपका बन रहा है 2.61% का, जो कि बेहतरीन आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। यहाँ से मैं कर रहा हूँ लॉन्ग, एसएल मेरा किधर आ जाएगा, तकरीबन आपका बनेगा 25,500 तक आपका यहाँ पे आ रहा है स्टॉप लॉस। तो ये तरीका होता है आपका सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाने का, ठीक हो गया। मज़ीद भी इस पर मैं कोई बात करना चाहूँ, कोई जोन अगर हमें मिल जाए तो मैं इसी जोन पर थोड़ी सी मज़ीद आपको डिटेल समझा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। अब जिस तरीके से यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं वेट कर रहा हूँ कि जी ये रिट्रेसमेंट अगर मुझे बिटकॉइन देगा ना, तो मैंने यहाँ से लेनी है शॉर्ट ट्रेड। तो यहाँ से अगर मैं 29,500 अगर शॉर्ट पीरियड लूँगा ना, तो मेरा एसएल किधर जाएगा? मैं अपना पहले लॉक साइड की रेजिस्टेंस मार्क करूँगा कि जी ये एक लॉक साइड आ रहा है। हो सकता है कि जी मार्केट मेरे ये जोन तक आने की बजाय ये ऊपर वाले जोन तक, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन तक विक लगा जाए, तो यहाँ तक भी विक लग सकते हैं। तो मैं अपना इस जोन के अबव अपना स्टॉप लॉस मार्क करूँगा। इसे प्ले करके देखोगे वही हुआ, मार्केट ने इस अपने ट्रेंड लाइन की बजाय ऊपर वाले ट्रेंड लाइन तक विक लगा दी, तो जिस वजह से हम अपना एसएल लगाने से, एसएल हिट होने से बच गए, ठीक हो गया। तो ये तरीका होता है एक भी अपनी ट्रेंड लाइन के अबव अपने स्टॉप लॉस को मार्क कर देना, ठीक हो गया। जहाँ से भी मैं एंट्री ले रहा हूँ, दोबारा इस चीज़ को समझो कि जी अगर मैं इस जोन से तकरीबन एंट्री ले रहा हूँ, तकरीबन 29,500 से मैंने ऊपर एक और अपनी अपनी ट्रेंड लाइन की रेफरेंस या ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को मार्क करना है, उसके अबव या उसके बिलो मैंने अपना स्टॉप लॉस मार्क कर देना है, सिंपल इज राइट, ठीक हो गया। मजीद भी इसके ऊपर हम एक आधी आखिरी बात कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा इसको हम क्लोज करते हैं, तो हमें कोई पॉइंट क्लियर मिल जाए तो वहाँ पे बात करें। चलो, तो अगर हम इस जोन पे देखें तो खैर बन ही जाएगी एग्जांपल थोड़ी बहुत, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अगर हम इस जोन पे देखें, हम ले रहे हैं जी सिंपल सा, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हमें मज़ीद पॉइंट क्लियर हो जाए कि जी हम ले रहे हैं ये ले ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से मैं ले रहा हूँ यहाँ से अपनी शॉर्ट की ट्रेड, सॉरी लॉन्ग की ट्रेड पकड़ रहा हूँ। तकरीबन कहाँ से मैं ले रहा हूँ लॉन्ग की ट्रेड, तकरीबन 19,186 से, ठीक हो गया। मैंने अब लेनी है यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड। अब बात आती है कि जी मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब मैंने एक बताया कि जी हमने मार्क करनी होती है अपनी सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। अगर मैं ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यहाँ पे लगाता हूँ ना, तो इतनी प्यारी क्लियर कट कोई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अगर आपकी लग नहीं सकती। तो यहाँ पे ऐसा लगाने का क्या तरीका है, मैं यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मार्क कर दूंगा, ठीक हो गया। ये तकरीबन आ गई।
तब यहाँ से मैं एंट्री तो ले रहा हूँ, तकरीबन कहाँ से मेरी एंट्री बन रही है, तकरीबन ये ले जोन से मेरी एंट्री तो बन गई तकरीबन 19,100 से। तो मैं अपना एसएल कहाँ पे रख दूंगा। अब मुझे होप सो हो सकता है कि जी मेरी नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक ना मार्केट तकरीबन 18,400 तक भी लगा जाए, तो मैं इसके बिलो रख दूंगा अपना स्टॉप लॉस। ठीक हो गया। एसएल मेरा कहाँ तक बन जाएगा अब, एसएल आपका तकरीबन बन जाएगा गालबन, तकरीबन आपका एसएल बन जाएगा 18,200 तक। अब यहाँ पे अगर एसएल को देखोगे तो आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, और एसएल के ये छोटे मोटे मसले आते रहते हैं कि जी एसएल किसी जोन पे आपका थोड़ा सा बड़ा बन रहा होता है, किसी जोन पे बहुत ज़्यादा छोटा बन रहा होता है, तो उसको खुद मेंटेन करना होता है। जो एक एसएल की अगर बात करोगे ना, तो एसएल हमेशा चलता है आपके टीपी के साथ हिसाब से। अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ ना 25% को 50% को, तो मैंने अपना एसएल भी उतना ही लगाना पड़ेगा। मैं डेली पर लगा रहा हूँ ना, तो डेली पर अगर मैं यहाँ से अपनी ट्रेड पकड़ूंगा तो मेरे टारगेट तकरीबन, जो अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की, तो तकरीबन मेरे बन रहे हैं 20% के। 20% प्रॉफिट के लिए अगर मुझे 4% का रिस्क लेना पड़ेगा तो बहुत बेहतरीन सी चीज़ है। ठीक हो गया। इस वजह से हमेशा डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से चलोगे तो आपका टीपी भी ज़्यादा बनेगा, एसएल भी ज़्यादा बनेगा। एसएल भरल ज़्यादा नहीं है, 4% का एसएल है, 20% का टीपी है, जो कि बेहतरीन आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन सकती है। ठीक हो गया। तो मजीद अगर इस एसएल को कम करना चाहो तो आप 4 आवर पे जाके कर सकते हो, जिस तरीके से अगर मैं अभी आपको 4 आवर पे चल के दिखा देता हूँ। अगर 4 आवर पे मेरे ख्याल से रिप्ले का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, तो यहीं पर अगर मैं किसी जोन पे ट्रेड सेटअप की बात कर लूँ, अगर मुझे कोई बेहतरीन सा मिल जाए, तो अगर यहीं पे देख लें कि जी फॉर एग्जांपल अपना ये ले, जी वाली ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट से कर रहा हूँ बिटकॉइन को लॉन्ग करंटली। ठीक हो गया। यहाँ से बनती तो नहीं है लॉन्ग, फिर भी हम बात कर ही लें कि जी मैं यहाँ से कर रहा हूँ बिटकॉइन को लॉन्ग। हमने कर दिया यहाँ से बीटीसी पर लॉन्ग का सेटअप ओपन। अब यहाँ पे मैंने अपना एसएल कहाँ पे लगाना है, मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे अपना एसएल लगाने की बात करूँगा ना, मैंने क्या करना है, अपने जिसे एक और अपनी ट्रेंड लाइन को मार्क कर देना है। ये मैंने कर दिया अपने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को मार्क। ठीक हो गया। अगर इसकी सपोर्ट देखोगे वो आपकी तकरीबन आ रही है तकरीबन कोई 65,100 पे। मतलब क्या है इसका कि जी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है, भरल हो सकता है कि जी नीचे ये वाली अपनी ट्रेंड लाइन तक भी लगा जाए और वहाँ से बाउंस बैक हो जाए। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ये छोटा सा लगा दूंगा अपना स्टॉप लॉस 1.1% का आ रहा है, और अगर यहाँ पे टीपी देखोगे वो भी आपका 5% का आ रहा है। तो हमेशा जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा टारगेट भी उतना ही कम होगा और आपका एसएल भी उतना ही कम होगा। पर एसएल आप 4 आवर के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। वन डे पर अगर एंट्री बना रहे हो तो 4 आवर पर आके अपना एसएल वगैरह मेंटेन कर सकते हो। अगर 4 आवर पे एंट्री ले रहे हो तो 2 आवर पे जाके अपना एसएल वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये थे इन शॉर्ट आपकी स्टॉप लॉस की क्लास। स्टॉप लॉस की क्लास उन लोगों के लिए बेहतरीन है, वाजिबुल फ़र्ज़ है, जिनको स्टॉप लॉस लगाने की ना ही लगाने की बुरी आदत है। अगर मार्केट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो क्रिप्टो मार्केट में चलने का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक होगा। वॉलेट साइज चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, जो मर्जी हो जाए, लोगों के 10-10 हज़ार डॉलर, लाख-लाख डॉलर के अकाउंट भी लिक्विडेट होते हुए क्रिप्टो मार्केट में हमने देखे हैं। बेहतरीन चीज़ क्या है कि जी एसएल यूज़ करो। जितना भी परसेंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, कुछ 5% का आ रहा है, 6% का आ रहा है, मार्केट से एग्जिट हो जाओ। 5% का स्टॉप लॉस बहुत है अगर आपने लिक्विडेट होने से बचना है तो। ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि जी 5% लॉस में निकल जाओगे बेहतरीन है। इन शॉर्ट के आप अपनी लिक्विडेशन तक होल्ड करके बैठे रहो। ठीक हो गया। कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है। ठीक हो गया। तो ये थी आपकी स्टॉप लॉस की क्लास। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर जो भी क्वेश्चन होगा FB ग्रुप में आके आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।